हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हर रोज वो सवेरे आकर हमें जगाता। मेरे लाडलो उठो कहे, बड़े प्यार से उठाता। हर रोज वो सवेरे आकर हमें जगाता। मेरे लाडलो उठो कहे, बड़े प्यार से उठाता। क्या सोते जगते हर पल, देखूं वही नजारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। सद्ज्ञान के लुटाए हम पर वो हीरे मोती। मेरी ही एक की क्या, जग की जगाए ज्योति। सद्ज्ञान के लुटाए हम पर वो हीरे मोती। मेरी जग की जगाए ज्योति। हमें हर कदम पे देता शिक्षाओं का इशारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। नजरों से तूने मेरी तस्वीर है सजाई। जन्मों जन्म की सुन
आई, जन्मों जन्म की सुंदर तकदीर है बनाई। आंगन में मन के मेरे जन्नत को है उतारा, हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। भगवान की बगिया के फूल है हम सारे बच्चे। भगवान की बगिया के फूल है हम सारे बच्चे। दिव्य गुणों से महकाते हैं, प्रेम से हम मुस्काते हैं। पास हमारे जो आता है, शिव संग में खो जाता है। भगवान की बगिया के फूल है हम सारे बच्चे। हमारी हर बात निराली भगवान को लगती है प्यारी। रूहानी प्यार देना धर्म हमारा, कल्याण करना कर्म हमारा। सारे जहां पे उनका ही साया, सारे जहां पे उनका ही साया। कर्मों की भिक्षा हमने पाया। भगवान की बगिया के फूल है हम सारे बच्चे। संसार को स्वर्ग बनाना धर्म हमारा बनता है। भटके हुओं को राह दिखाना काम ये सबसे अच्छा है। सत्य प्रेम एकता से रहना, सत्य प्रेम एकता से रहना हमने प्रभु से ये सीखा है। भगवान की बगिया के फूल है हम सारे बच्चे। दिव्य गुणों से महकाते हैं, प्रेम से हम मुस्काते हैं। पास हमारे जो आता है, शिव संग में खो
सहारा। दुनिया में तू हमारा, दुनिया में तू हमारा, तू मिला तो सब मिल गया ओ बाबा, अब तू मेरा सहारा। बाबा अब तू मेरा सहारा। अब तेरी ही यादों में रहूं, एक तेरे सिवा कुछ ना चाहूं। अब तेरी ही यादों में रहूं, एक तेरे सिवा कुछ ना चाहूं। जब तेरा सहारा पा लिया, जब तेरा सहारा पा लिया, अब दुनिया से हमको लेना क्या बाबा, अब तू मेरा सहारा। बाबा अब तू मेरा सहारा। तेरी यादों की बजती शहनाई, हर खुशी मेरे दिल में छाई। तेरी यादों की बजती शहनाई, हर खुशी मेरे दिल में छाई। एक तू मेरा और मैं तेरा, एक तू मेरा और मैं तेरा, बस यही नशा हमें भा गया बाबा, अब तू मेरा सहारा। बाबा अब तू मेरा सहारा। तेरी यादों में सब सुख मिलते हैं, तुझे पाकर के हर गुल खिलते हैं। तेरी यादों में सब सुख मिलते हैं, तुझे पाकर के हर गुल खिलते हैं। तेरे गुणों के गहने पहनूं मैं, तेरे गुणों के गहने पहनूं मैं, बस यही मेरी एक कामना बाबा, अब तू मेरा सहारा। बाबा अब तू मेरा सहारा। दुनिया में तू हमारा, दुनिया में तू हमारा, तू मिला तो सब मिल गया ओ बाबा, अब तू मेरा सहारा। बाबा अब तू मेरा सहारा। बाबा अब तू मेरा सहारा। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन
पुण्य सवेरा तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज के महावाक्य 16/1/2021 अव्यक्त बाप दादा। आज के महावाक्य में बाबा ने बच्चों को बेफिक्र बादशाह बनाया और पूछा भी है, कोई फिक्र तो नहीं? क्योंकि ये संगम युग की घड़ियां हम सब बाबा के बच्चों के लिए बहुत अनमोल है। जितना महत्व हमारे इस युग संगम युग का है, वो पूरे कल्प में नहीं होता। इसलिए बाबा अपने बच्चों के साथ जो मिलन मनाते हैं या बच्चे बाप के साथ मिलन मनाते हैं, तो ये बहुत ही अनमोल बहुमूल्य घड़ियां हैं। तो संगम युग की कितनी महिमा है, ये बच्चे ही जान सकते हैं। क्योंकि जब भी कोई ऐसा त्योहार आता है, कोई पर्व आता है, तो बाबा बच्चों को उस पर्व के विषय में भी
बहुत अच्छा रहस्य समझाते हैं। तो आज का विशेष दिन जो बाबा ने अपने महावाक्य में सुनाया कि ये क्रिसमस डे का दिन है, जिसको बड़ा दिन कहते हैं। तो बाबा ने बच्चों से कहा, देखो तुम बच्चे जानते हो कि बड़ा दिन कौन सा है, और ऐसे बड़े दिन को महत्व एक ऐसा धर्म स्थापक जिसने क्रिश्चियन धर्म की स्थापना कर और वो अपने नए धर्म के अनुसार बच्चों के सामने फादर बन करके सबको गिफ्ट देते हैं। तो फादर का कितना महत्व है, लौकिक में भी हम सब जानते हैं कि फादर बच्चों के लिए तो एक दाता के रूप होते हैं, बच्चों को कुछ न कुछ जरूर देते हैं। तो ये क्रिसमस में भी फादर हम बच्चों के लिए, जो क्रिश्चियंस बच्चे जो बड़े धूमधाम से वो मनाते हैं, तो कोई ना कोई गिफ्ट जरूर देते हैं। और हम सब यहां भी जानते हैं, बड़े से बड़ा फादर जो सारे विश्व का रचयिता है और हम सब उसकी रचना है, तो वो हमारे लिए क्या लेके आया है। मिलन तो हम सब मनाते ही हैं, लेकिन मिलन के साथ साथ वो हथेली पर बहिश्त लेके आया। तो कितने हम भाग्यशाली हैं जो स्वयं हम सब का आत्माओं का पिता परमात्मा, वो हम सब के लिए स्वर्ग की सौगात लेके आए, जो हम बच्चों को ज्ञान और योग के आधार से पावन बना करके नई सतयुगी दुनिया के लायक बना देते हैं। तो कितना अच्छा ये सुहावना समय है। संगम युग की ये घड़ियां कितनी श्रेष्ठ है, महान है, जो हम सब उस पिता प्यारे प्रभु से एक अनमोल और कितना ना हम सबको प्यार से सतयुग की सौगात लेके आए। दे ही रहे हैं, दाता है, विधाता है, वरदाता है। तो हम बच्चों को भी बेफिक्र बादशाह बनाते। बच्चे कोई चिंता मत करना, ये खुशी के दिन है, ये प्राप्ति के दिन है। इसलिए हम सब बहुत प्यार से शिव बाबा को थैंक्स दे और उससे हम अपना कल्प पहले वाला वर्षा प्राप्त करें। तो अभी बाबा के महावाक्य सुनेंगे। आज खास बाबा ने सुनाया, रूहानी फकुर में रह बेफिक्र बादशाह बनो। फकुर नशा है, खुशी है, बेफिक्र बादशाह बनना। आज बड़े ते बड़े बाप बच्चों को अलौकिक दिव्य संगम युग के
हर दिन की मुबारक दे रहे हैं। दुनिया वालों के लिए विशेष एक दिन ही बड़ा दिन होता है और बड़े दिन पर क्या करते हैं? वो समझते हैं बड़े दिल से मना रहे हैं, वो समझते हैं बड़े दिल से मना रहे हैं, लेकिन आप जानते हो उन्हों का मनाना क्या है? तो उन्हों का मनाना और आप बड़े ते बड़े बाप के बड़े दिल वाले बच्चों का मनाना कितना न्यारा और प्यारा है। जैसे दुनिया वालों का बड़ा दिन है, दुनिया वालों का बड़ा दिन है, खुशी में नाचते गाते एक दो को उस दिन की मुबारक देते हैं। ऐसे आप बच्चों के लिए संगम युग ही बड़ा युग है। आयु में छोटा है, लेकिन विशेषताओं और प्राप्ति दिलाने में सबसे बड़ा युग है। तो संगम युग का हर दिन आपके लिए बड़ा दिन है, क्योंकि बड़े ते बड़ा बाप बड़े युग संगम युग में ही मिलता है। बाबा ने सुनाया, खुशी में नाचते गाते एक दो को उस दिन की मुबारक देते हैं। ऐसे आप बच्चों के लिए संगम युग ही बड़ा युग है। आयु में छोटा है, लेकिन विशेषताओं और प्राप्ति दिलाने में सबसे बड़ा युग है। तो संगम युग का हर दिन आपके लिए बड़ा दिन है, क्योंकि बड़े ते बड़ा बाप बड़े युग संगम युग में ही मिलता है। साथ साथ बाप द्वारा बड़े ते बड़ी प्राप्ति भी अभी ही होती है। बाप दादा सभी बच्चों को बड़े ते बड़ा पुरुषोत्तम अब बनाते हैं, सबसे बड़े ते बड़ा पुरुषोत्तम अब बनाते हैं। जैसे आज के दिन की विशेषता की खुशियां मनाना और एक दो को गिफ्ट देना, मुबारक देना और फादर द्वारा ही गिफ्ट मिलने का दिन मनाते हैं। आप सबको बाप ने संगम युग पर ही बड़े ते बड़ी गिफ्ट क्या दी है? बाप दादा कहते हैं कि मैंने आप बच्चों के लिए हथेली पर स्वर्ग का राज्य भाग्य लाया है। तो सबके हथेली पर स्वर्ग का राज्य भाग्य है ना, जिसको कहते हैं तिरी पर बहिष्ठ। इससे बड़ी गिफ्ट और कोई दे सकता है क्या? कितने भी बड़े आदमी बड़ी गिफ्ट दें, लेकिन बाप की गिफ्ट के आगे वो क्या होगी? बाप के गिफ्ट के आगे वो क्या होगी? क्या होगी? बड़े से बड़ी गिफ्ट कोई कितना भी दे, लेकिन बाप के आगे तो वो बड़ी गिफ्ट तो नहीं ही होगी ना। जैसे उदाहरण दिया, सूर्य के आगे दीपक। तो बाबा तो हम बच्चों के लिए कहा ना कि तिरी पर बहिष्ठ लेके आए। तिरी माना हथेली, तो हथेली पर बहिष्ठ लेके जो बाप हम बच्चों के लिए लाए हैं, दुनिया में कोई है ऐसा जो इतनी बड़ी स्वर्ग की सौगात दे सके? इसलिए बाबा ने कहा भले कितनी भी बड़ी सी बड़ी गिफ्ट दे, लेकिन बाप से बढ़ करके कोई भी वो गिफ्ट नहीं दे सकता। तो संगम युग की यादगार निशानियां अन्य धर्मों में भी रह गई हैं। आपको बड़े से बड़े
आपके बड़े युग में बड़े बाप से बड़े ते बड़ी गिफ्ट दी है। इसलिए आज के बड़े दिन पर इस विधि से मनाते हैं। वो क्रिसमस फादर कहते हैं, फादर सदा बच्चों को देने वाला दाता है। चाहे लौकिक रीति से भी देखो, फादर बच्चों का दाता होता है। ये है बेहद का फादर, ये है बेहद का फादर, दाता है। बेहद का फादर गिफ्ट भी बेहद की देते हैं। और कोई भी गिफ्ट कितना समय चलेगी, कितने अच्छे मुबारक के कार्ड गिफ्ट में देते हैं, लेकिन आज का दिन बीत गया, फिर उस कार्ड को क्या करेंगे? थोड़ा समय चलता है ना, खाने पीने की मीठी चीजें भी देंगे, खाने पीने की मीठी चीजें भी देंगे। वो भी कितना समय चलेगी, कितना समय खुशी मनाएंगे, नाचेंगे गाएंगे एक रात। लेकिन आप आत्माओं को बाप ऐसी गिफ्ट देते हैं जो इस जन्म में तो साथ हैं ही, लेकिन जन्म जन्म साथ रहेगी। ना बाबा, अभी तो हम को इस जन्म में तो साथ दे ही रहे हैं। और कितनी सुंदर गिफ्ट बहिष्ठ हथेली पर लेके भी आए, तो वो भविष्य के लिए भी है। तो वर्तमान और भविष्य दोनों हम बच्चों के लिए बाप अभी ही ये गिफ्ट दे रहे हैं। तो वो तो करके एक दिन की बात होती है, और बाबा ने कहा वर्तमान और भविष्य दोनों आपके लिए हैं। दुनिया वाले कहते हैं खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाना है, लेकिन आप क्या कहेंगे? आप फलक से कहते हो कि हम आत्माएं बाप द्वारा मिले हुए खजानों से भरपूर होकर जाएंगी। ये बिल्कुल सच है। हम सब खाली हाथ तो नहीं जाएंगे। वैसे भी कहा जाता है कर्म के हिसाब से, जैसा कर्म हम करते हैं और वैसे ही हमें प्राप्त वर्तमान भी है और भविष्य में भी है। तो ये कहावत तो जरूर कही जाती, क्या लेके आए थे और क्या लेके जाएंगे, लेकिन कर्मों की गुई गति में ये बात आती है नहीं। हमारे कर्म ही हमें वो प्राप्ति करा देते हैं जो एक जन्म तो क्या कई जन्मों से जुड़ा हुआ होता है। इसलिए हर मनुष्य को यही कहा जाता है श्रेष्ठ कर्म करें, श्रेष्ठ कर्म करते रहें, किसी को भी दुख अशांति ना देवे। ये हमारी प्राप्ति में आता है, किसी को दुख ना देना, तो हम उतना ही अधिक प्राप्त कर सकते हैं। तो देना लेना, ये सब जाना आना, ये सब बातें बाबा हम बच्चों को समझाते हैं। कहा चाहे किसी भी फॉरेन के देश में राजा व रानी हो, ऐसी गिफ्ट दे सकते हैं क्या? चाहे पूरा तख्त देवे, ऑफर करे, ये तख्त आप ले लो, आप क्या करेंगे? कोई लेगा क्या? बाप के दिल के आगे ये तख्त भी क्या है? ये तख्त आप ले लो, आप क्या करेंगे? कोई लेगा क्या? बाप के दिल तख्त के आगे ये तख्त भी क्या है? इसलिए आप सभी फकुर में रहते हो। फकुर अर्थात रूहानी नशा। इस रूहानी फकुर में रहने वाले किसी भी बात का फिक्र नहीं करते हैं।
बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। अभी के भी बादशाह और भविष्य में भी राजाई प्राप्त करते हो, इसलिए सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बेफिक्र बादशाही है। कोई फिक्र है क्या? कोई फिक्र है क्या? और प्रवृत्ति में रहने वाले बाल बच्चों का फिक्र है क्या? कुमारों को खाना बनाने का फिक्र ज्यादा है। और कुमारियों को क्या फिक्र है? कुमारियों को क्या फिक्र होता है? तो नौकरी का, कि अच्छी नौकरी मिले, कि नौकरी अच्छी मिले। फिक्र है क्या? बेफिक्र होना, जिसको फिक्र होगा वो बेफिक्र बादशाही का मजा नहीं ले सकेंगे। वो बेफिक्र बादशाही का मजा नहीं ले सकेंगे। विश्व की राजाई तो 20 जन्म होगी। विश्व की राजाई तो 20 जन्म होगी, लेकिन ये बेफिक्र बादशाही और दिल तख्त, ये एक ही इस युग में मिलते हैं, एक जन्म के लिए। तो एक का महत्व है ना। बाप दादा सदा बच्चों को यही कहते, ब्राह्मण जीवन अर्थात बेफिक्र बादशाह। ब्राह्मण जीवन अर्थात बेफिक्र बादशाह। ब्रह्मा बाप बेफिक्र बादशाह बने तो क्या गीत गाया, पता है ना सबको। पाना था सो पा लिया, काम बाकी क्या रहा। और आप क्या कहते हो? सेवा का काम बाकी रहा हुआ है, लेकिन ये भी करन करावन हार बाप करा रहे हैं और कराते रहेंगे। हमको करना है, इससे बोझ हो जाता है। ये तो कितने बार शिव बाबा बच्चों को कहते, बच्चे अपने ऊपर बोझ मत लो, मुझे करना है, मेरी जिम्मेवारी है, मैं ही करता हूं, है ना, मेरा ही ये है पार्ट है। मतलब मैं शब्द जहां हम यूज करते हैं, अपने लिए लागू करते हैं, बाबा ने कहा वहां ही बोझा है। तो बच्चे, जो कराता हूं वो मैं कराता हूं, क्योंकि मैं करन करावन हार। ब्रह्मा बाबा ने तो मजे से कह दिया, पाना था सो पा लिया, अब बाकी काम क्या रहा। और बच्चों के लिए, है ना, और बच्चे भी अपने लिए क्या कहते हैं, देखो, है ना, कि सेवा करना है ना, ये सब कुछ जिम्मेवारियां हैं। तो बाबा ने फिर उसका जवाब दे दिया कि ये बोझ है ना, ऐसे नहीं, करन करावनहार करा रहा है। अब हम संतुष्ट इस बात में रहें कि जितना वो करा सकता है। मेरा मन तो है करने का, लेकिन वो कराए। तो अच्छा या बुरा क्या है वो तो वही जानता है ना हमारे लिए। तो हम कर भी उतना ही सकते हैं, करेंगे भी उतना ही जो बाप कराएगा। तो निश्चिंत हो जाती, बेफिक्र बादशाह बन जाते। तो कहा हमको करना है, इसमें बोझ हो जाता। बाप हमारे द्वारा करा रहे हैं तो बेफिक्र हो जाएंगे। निश्चय है ये श्रेष्ठ कार्य होना ही है, वह हुआ ही पड़ा है। इसलिए निश्चय बुद्धि निश्चिंत बेफिक्र रहते हैं। ये तो सिर्फ बच्चों के बिजी रहने के लिए सेवा का एक खेल करा रहे, निमित्त बनाए वर्तमान और भविष्य सेवा के फल का अधिकारी बना रहे। काम बाप का,
नाम बच्चों का, काम बाप का और नाम बच्चों का। फल बच्चों को खिलाते, खुद नहीं खाते। तो बेफिक्र हुए ना, सेवा में सफलता का महासहज साधन ही ये है कि कराने वाला करा रहा है। तो बाप सर्वशक्तिमान है। कर्म का फल भी इतना ही श्रेष्ठ मिलता है। बाप करा रहा है तो बाप सर्वशक्तिमान है। तो कर्म का फल भी इतना ही श्रेष्ठ मिलता है। तो सदा बाप द्वारा प्राप्त हुई बेफिक्र बादशाही व हथेली पर स्वर्ग के राज्य भाग्य की गाडली गिफ्ट स्मृति में रखो। बाप और गिफ्ट दोनों की याद से हर दिन तो क्या, लेकिन हर घड़ी बड़े ते बड़ी घड़ी है, बड़ा दिन है, ऐसी अनुभूति करेंगे। दुनिया वाले तो सिर्फ मुबारक देते हैं, दुनिया वाले तो सिर्फ मुबारक देते हैं। तो फिर दुनिया वाले तो सिर्फ मुबारक देते हैं, क्या कहते हैं? हैप्पी हो, हेल्दी वेल्दी हो, कह देते हैं। लेकिन बन तो नहीं जाते हैं ना। देखो शिव बाबा की बात है ना, यहाँ बन नहीं जाते लेकिन जरूर मुबारक जरूर देते हैं। लेकिन बाबा ने कहा बन तो नहीं जाते हैं। तो वर्तमान भी बाबा हम बच्चों को कहते यही हैं कि मुझे तो याद करो तो मैं तुम्हें ताकत दूंगा। फिर जो कुछ और कुछ होता है तो भविष्य में मिलेगा। तो भविष्य की गारंटी तो कोई नहीं करता ना। वर्तमान जो चल रहा होता है उसी में वो भविष्य कह देते हैं। लेकिन शरीर छोड़ने के बाद की तो कोई गारंटी नहीं है ना, कब कहाँ कैसे जाएंगे, क्या करेंगे। लेकिन भगवान में निश्चय है, एक बल एक भरोसा है। हमने शिव बाबा को पहचाना है, वो हमारे लिए हथेली पर बहिष्ट लेके आए हैं। तो वर्तमान तो हमें गुण और शक्तियों से बिल्कुल भरपूर करते हैं और भविष्य नई सतयुगी दुनिया के लिए ताजधारी ताजपोशी देते हैं। इतना ऊंचा भाग्य और कौन दे सकता है ना, कौन बना सकता है सिवाय बाप के। इसलिए बाबा ने फिर ये बात कही कि कराने वाला तो करा रहा, अगर मैं कर रहा हूं तो आत्मा की शक्ति प्रमाण सेवा का फल मिलता है। और ये मैं शब्द सभी यूज करते हैं, है ना। तो बाबा ने इसका उत्तर जो दिया, तो आत्मा की शक्ति प्रमाण सेवा का फल मिलता है। बाप करा रहा है तो बाप सर्वशक्तिमान है। यहां पर ही ये समझने की बात है, बाप सर्वशक्तिमान है तो कर्म का फल भी इतना ही श्रेष्ठ मिलता है। तो सदा बाप द्वारा प्राप्त हुई बेफिक्र बादशाही व हथेली पर स्वर्ग का राज्य भाग्य की गाडली गिफ्ट सदा स्मृति में रखो। बाप और गिफ्ट दोनों की याद से हर दिन तो क्या, लेकिन हर घड़ी बड़े ते बड़ी घड़ी है, बड़ा दिन है, ऐसी अनुभूति करेंगे क्या। दुनिया वाले तो सिर्फ मुबारक देते हैं, क्या कहते हैं? हैप्पी हो, हेल्दी हो, कह देते हैं। लेकिन बन तो नहीं जाते हैं ना। बाप तो ऐसी मुबारक देते जो सदा के लिए हेल्थ वेल्थ हैप्पी वरदानों के रूप में साथ रहती है। सिर्फ मुख से कह करके खुश नहीं करते हैं, लेकिन बनाते हैं
और बनाना ही मनाना है। लेकिन अविनाशी बाप की मुबारक भी अविनाशी होगी ना, इसमें तो कोई शक नहीं है। भगवान अविनाशी है, तो फिर उसकी कही हुई बात भी अविनाशी होगी। इसलिए बाबा बच्चों को मुबारक वरदान बन जाती है, वही एक वरदान बन जाता है। भगवान जो हम बच्चों को मुबारक देते हैं, तो फिर भविष्य नई सतयुगी दुनिया में हम वैसा ही प्राप्त कर लेते हैं। आप तना से निकले हुए हो, ये सब शाखाएं हैं। आप तना से निकले हुए हो, ये सब शाखाएं हैं। ये सभी धर्म आपकी शाखाएं हैं ना, कल्प वृक्ष की शाखाएं हैं। इसलिए वृक्ष की निशानी क्रिसमस ट्री दिखाते हैं। क्रिसमस ट्री कभी सजी हुई देखी है क्या? इसमें क्या करते हैं? स्टेज पर 2 क्रिसमस वृक्ष सजे रखे हैं। इसमें क्या दिखाया? बाबा के सामने वो स्टेज पर क्रिसमस है ना, जो वृक्ष होता है उसको सजा के लगाया हुआ है। बाबा देख रहे हैं तो पूछ रहे हैं, है ना, कि जानते हो इसमें क्या है, इसका अर्थ क्या है? तो विशेष चमकते हुए जगे हुए बल्ब दिखाते हैं। छोटे छोटे बल्बों से ही सजाते हैं। इसका अर्थ क्या है? तो कल्प वृक्ष की आप चमकती हुई आत्माएं हो। कल्प वृक्ष की आप चमकती हुई आत्माएं हो। और जो भी धर्म पिताएं आते हैं वो भी अपने हिसाब से सत्वप्रधान होते हैं। इसलिए गोल्डन एज्ड आत्मा चमकती हुई होती है। इसलिए ये कल्प वृक्ष की निशानी अन्य धर्म की शाखाएं भी हर वर्ष निशानी मनाते रहते हैं। क्या सुनाया? कल्प वृक्ष की आप चमकती हुई आत्माएं हो। और जो भी धर्म पिताएं आते हैं वो भी अपने हिसाब से सत्व प्रधान होते हैं। ये बात तो पक्की है, वो भी सत्व प्रधान आत्माएं जो कि परम धाम से उतरती है ना। और परम धाम पावन धाम है, मुक्ति धाम है, श्रेष्ठ धाम है ना। इसलिए वहां से जो भी आत्माएं उतरेंगी, और वो तो मुख्य है ना, अपने धर्म की स्थापना के लिए जब वो धरती पर आती है तो वो सत्व प्रधान स्टेज पर होती है। और भी जो आत्माएं ऊपर से आती हैं वो सत्व प्रधान ही होती हैं, लेकिन क्विक फटाफट जन्म लिया और वो फिर नीचे आ जाती है, बस चेंज हो जाता है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि वो तो नीचे आ जाती हैं और होती वो सत्व प्रधान है। तो सुना रहे थे बाबा, छोटे छोटे बल्बों से ही सजाते हैं। फिर और जो भी धर्म पिताएं आते हैं वो भी अपने हिसाब से सत्व प्रधान होते हैं। इसलिए गोल्डन एज्ड आत्मा चमकती हुई होती है। इसलिए ये कल्प वृक्ष की निशानी है। अन्य धर्म की शाखाएं भी हर वर्ष निशानी मनाते रहते हैं। सारे वृक्ष का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है ना। कौन सा बाप ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है? बाप ने ब्रह्मा को आगे रखा है। साकार सृष्टि की आत्माओं का आदि पिता आदि नाथ ब्रह्मा है। इसलिए ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। आदि देव के साथ आप भी हो ना, कि अकेले आदि देव है। आप आदि आत्माएं अभी आदि देव के साथ हो और आगे भी साथ रहेंगी। इतना नशा है क्या? खुशी के गीत सदा गाते रहते हैं। खुशी के गीत सदा
गाते रहते हो ना, या सिर्फ आज गाएंगे? बड़ा दिन है ना, तो सब गाते बजाते तो हैं ही हैं। तो बाबा ने फिर आगे सुनाया, आज विशेष डबल फॉरेनर्स का दिन है। आपके लिए रोज बड़ा दिन है या आज है? पूछा। चारों ओर देश विदेश के बच्चे कल्प वृक्ष में चमकते हुए सितारे दिखाई दे रहे हैं। सूक्ष्म रूप में तो सब मधुबन में पहुंचे हुए हो, वो भी आप आकारी रूप में मना रहे हैं, आप साकारी रूप मना रहे हो। सभी का मन बाप की पहली गिफ्ट को देख खुशी में नाच रहा है। बाप दादा भी सर्व साकार रूप और आकार रूपधारी बच्चों को सदा हर्षित भव की मुबारक दे रहे हैं। सदा दिल खुश मिठाई खाते रहो और प्राप्ति के गीत गाते रहो। सदा दिल खुश मिठाई खाते रहो और प्राप्ति के गीत गाते रहो। ड्रामानुसार भारत वालों को ये विशेष भाग्य मिला हुआ है। ड्रामा अनुसार भारतवासियों को ये विशेष क्या मिला हुआ है ना, विशेष भाग्य मिला हुआ है कि विदेशियों का तो ये त्योहार है, लेकिन मनाते हम सब भी हैं। सुना तो कितनी अच्छी बातें बाबा ने सुनाई। अब आगे टीचर्स के लिए भी कहा है, तो टीचर्स के लिए जो कहा है वो तो हम सब समझेंगे ना, है ना। सुनते तो आप भी हो और टीचर्स भी सुनती हैं, तो समझ तो जाते हैं कि हाँ देखो कि टीचर्स के लिए बाबा ने क्या कहा है। तो जैसे सभी दिन मना रहे हैं वैसे टीचर्स भी मना रही हैं, है ना। है तो हम सब बाप दादा के साथ साथ, तो क्यों नहीं, है ना। जो दिन मनाने का है बड़ा दिन, तो वैसे ही वो दिन मनाते हैं। तो टीचर्स के लिए बाबा जो सुना रहे थे, सुनाया है कि सभी टीचर्स ने बड़ा दिन मनाया कि रोज मनाती हो। बड़ा बाप है और बड़े आप भी हो, लेकिन जो दुनिया वालों के बड़े दिन हैं, जो दुनिया वालों के बड़े दिन हैं उसको महत्व देते हैं। इसमें भी आप बड़े हो, छोटे भाइयों को उत्साह दिलाते हो। सभी टीचर्स बेफिक्र बादशाह हो क्या? बादशाह अर्थात सदा निश्चय और नशे में स्थित रहने वाले, क्योंकि निश्चय विजयी बनाता है और नशा खुशी में सदा ऊंचा उड़ाता है। तो बेफिक्र बादशाह ही होंगे ना। कोई फिक्र है क्या? सेवा कैसे बढ़ेगी? सेवा कैसे बढ़ेगी? अच्छे अच्छे जिज्ञासु पता नहीं कब आएंगे, कब तक सेवा करनी पड़ेगी, ये सोचते तो नहीं हो। असोच बनने से ही सेवा बढ़ेगी। असोच बनने से ही सेवा बढ़ेगी, सोचने से नहीं बढ़ेगी। असोच बन बुद्धि को फिक्र फ्री रखेंगे। असोच बन बुद्धि को फ्री रखेंगे। समझने की बात है। और टीचर्स के लिए खास बाबा ने ये बात दी। एक मुरली में बाबा ने ये बात सुनाई कि ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता तो नहीं, लेकिन कोई कोई ब्राह्मण बच्चे बहुत मेहनती होते हैं, मेहनत करते हैं। लेकिन सच तो ये है, ब्राह्मण जीवन श्रेष्ठ जीवन
गायन के रूप में है, तो फिर जहाँ गायन है वहाँ ज्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए भी तो शिव बाबा ने ये बात सुनाई कि बच्चे अपने आप को जिम्मेवार समझ लेते हैं कि मैं ही करने वाला हूं, मैं ही करता हूं। तो ये बोझ है, जैसे आज सुना रहे कि बोझ रख कर मत चलो, करन करावनहार बाबा है। तो जितना बाबा हम बच्चों से करा लेते हैं उतने में हम सब बहुत खुश और हल्के बेफिक्र रह सकते हैं। तो चिंता तो होती ही है, इसलिए बाबा चिंता करने के लिए मना करते हैं। और टीचर्स के लिए खास यही बात दी कि कोई बड़ा आए, है ना, कोई अच्छे लोग आवे, ये सब जो चिंताएं जैसी होती हैं, तो बाबा ने कहा ये सोचने से सेवा नहीं बढ़ेगी। असोच बन बुद्धि को फ्री रखेंगे, तब बाप की शक्ति मदद के रूप में अनुभव करेंगे। सोचने में ही बुद्धि बिजी रखेंगे तो बाप की टचिंग, बाप की शक्ति ग्रहण नहीं कर सकेंगे। बाबा और हम कंबाइंड हैं, करावनहार और करने के निमित्त मैं आत्मा। इसको कहते हैं असोच, अर्थात एक की याद। शुभ चिंतन में रहने वाले को कभी चिंता नहीं होती। शुभ चिंतन में रहने वालों को कभी चिंता नहीं होती। जहां चिंता है वहां शुभ चिंतन नहीं है, और जहां शुभ चिंतन है वहां चिंता नहीं। कितना सहज तरीका दिया। तो शुभ चिंतन ही श्रेष्ठ चिंतन है। किसके लिए आप चिंतन कर रहे हैं, है ना? अगर हम शुभ चिंतन दूसरे आत्माओं के लिए रखेंगे तो मेरा तो शुभ पहले होगा ना, क्योंकि हम अपने लिए भी तो अशुभ नहीं सोचते हैं ना, और न दूसरों के लिए सोचते हैं। तो जब मैंने अपना पार्ट ही इतना अच्छा फिक्स किया हुआ है ना, अमृत वेले से रात्रि तक हर आत्मा के प्रति एक शुभ संकल्प, शुभ भाव ही रहते हैं, अच्छा करते ही हैं, तो फिर दूसरों के भला से अपना भला भी तो होता है ना, है ना? कहावत में भी यही बात है, कर भला तो हो भला। तो अपने प्रति भी वो वाइब्रेशंस अच्छे बन जाते जो हम सदा सुख का और शांति का और शक्ति का अनुभव करते हैं, सदा बेफिक्र रहते हैं। तो बेफिक्र जहां हम इतना रहेंगे तो हमारे जैसा और खुश नसीब कौन होगा। बाबा हम बच्चों को कभी भी सोचने नहीं देते हैं, और सोचना भी नहीं चाहिए। बाबा हम बच्चों की बहुत मदद करते हैं। सोचो नहीं, असोच बन, बुद्धि को फ्री रखो, तब बाप की शक्ति मदद के रूप में अनुभव करेंगे। सोचने में ही बुद्धि बिजी रखेंगे तो बाप की टचिंग, बाप की शक्ति ग्रहण नहीं कर सकेंगे। बाबा और हम कंबाइंड हैं, करावनहार और करने के निमित्त मैं आत्मा। इसको कहते हैं असोच, अर्थात एक की याद। शुभ चिंतन में रहने वाले को कभी चिंता नहीं होती। शुभ चिंतन में रहने वाले को कभी चिंता नहीं होती। जहां चिंता है वहां शुभ चिंतन नहीं है, और जहां शुभ चिंतन है वहां चिंता नहीं होती। अच्छा, चारों ओर के गाडली गिफ्ट के अधिकारी, बड़े ते बड़े आत्माएं, बड़े ते बड़े बाप के बड़े ते बड़े आत्माएं, है ना, भाग्यवान आत्माएं, आदि पिता के सदा साथी आदि आत्माएं,
सदा बड़े ते बड़े बाप द्वारा मोहब्बत की मुबारक। अविनाशी वरदान प्राप्त करने वाले सर्व साकारी रूपधारी और आकारी रूपधारी सभी बच्चों को दिल खुश मिठाई के साथ याद, प्यार और नमस्ते। तो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। देखो, बच्चों को दिल खुश मिठाई के साथ साथ क्या दे दिया? याद, प्यार और नमस्ते कहा है ना। तो दिल खुश का मतलब जो बाबा ने हम बच्चों को दिया है, बस उनसे हम भरपूर रहते और बांटते रहे। तो फिर यही तो दिल खुश मिठाई है ना। और बाबा बच्चों को नमस्ते करते हैं। पार्टी से बात किया है, पूना बीदड़ ग्रुप है। रोज अमृत वेले दिल खुश मिठाई खाते हो ना? खाते हो? जो रोज अमृत वेले दिल खुश मिठाई खाते हैं, वो स्वयं भी सारा दिन खुश रहते हैं और दूसरे भी उनको देख खुश होते हैं। ये ऐसी खुराक है जो कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन ये दिल खुश खुराक परिस्थितियों को छोटा बना देती है, पहाड़ को रुई बना देती है। इतनी ताकत है इस खुराक में। जैसे शरीर के हिसाब से भी जो भी तंदुरुस्त व शक्तिशाली होगा, वो हर परिस्थिति को सहज पार करेगा, और जो कमजोर होगा वो छोटी सी बात में भी घबरा जाएगा। कमजोर के आगे परिस्थिति बड़ी हो जाती है। कमजोर के आगे परिस्थिति बड़ी हो जाती है। अब वो घबरा तो जाएगा ही ना, है ना। फिर जो शक्तिशाली होगा तो परिस्थिति भी समझती है कि हमको ये निपटा देंगे अब, है ना, हमारा काम पूरा हो जाएगा। और वो जो शक्तिशाली बाबा का बच्चा उन परिस्थितियों को पार कर जाएगा सहज रूप में। कमजोर के आगे परिस्थिति बड़ी हो जाती है और शक्तिशाली के आगे परिस्थिति पहाड़ से रुई बन जाती है। तो रोज दिल खुश मिठाई खाना माना सदा दिल खुश रहे। ये अलौकिक खुशी के दिन कितने थोड़े हैं। ये अलौकिक खुशी के दिन कितने थोड़े हैं। देवताई खुशी और ब्राह्मणों की खुशी में भी फर्क है। ये ब्राह्मण जीवन की परमात्मा खुशी, सतयुग में परमात्मा नहीं होंगे। चाहे तो हम मुस्कुरा लें ये बात कह के कि वहां नहीं होंगे, और चाहे तो हम उदास भी हो सकते हैं। तो उदास भी यही का गुण है, अवगुण है। लेकिन हम उमंग उत्साह में रहेंगे तो ये बात तो बाबा अभी ही हम बच्चों को देते हैं। सदैव उमंग उत्साह खुशी में रहो, तो फिर सतयुग में भी तो हम सदैव खुश ही रहेंगे। इसलिए परमात्मा को पाने की, उसका बच्चा बनने की अभी तो मुझे अति खुशी है। इससे ज्यादा खुशी सारे कल्प में नहीं मिल सकती है। इसलिए कहा देवताई खुशी और ब्राह्मणों की खुशी में फर्क है। ये ब्राह्मण जीवन की परमात्मा खुशी, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति देवताई जीवन में भी नहीं होगी। इसलिए इस खुशी को जितना चाहो मनाओ, रोज समझो,
आज खुशी मनाने का दिन है। यहाँ आने से खुशी बढ़ गई ना, यहाँ से नीचे उतरेंगे तो कम तो नहीं होगा। उड़ती कला अभी है, फिर तो जितना पाया उतना खाते रहेंगे। अभी उड़ती कला है, फिर जितना आप भर लेंगे, जमा कर लेंगे, फिर उतना तो आप सतयुगी दुनिया में क्या करेंगे? सतयुगी दुनिया में उतना फिर वहां खाते रहेंगे। तो सदा ये स्मृति में रखो कि हम दिल खुश मिठाई खाने वाले हैं और दूसरों को भी खिलाने वाले हैं। ये अभी की बात है, क्योंकि जितना देंगे उतना और बढ़ती जाएगी। देखो, खुशी का चेहरा सबको अच्छा लगता है। आप सब भी मुस्कुरा के देखो, अपना ही चेहरा देखो। कितने हम खुश नसीब हैं, कितने हम भाग्यवान हैं जो स्वयं भगवान टीचर बन करके हमें पढ़ाते हैं। देखो, बाप के रूप में हमारी पालना कितनी अच्छी देते हैं। एक एक बात का भी ख्याल रहता है कि बच्चों का खाना पीना उठना बैठना सब अच्छा ही हो। और शिक्षक के रूप में भी वो कितनी अच्छी शिक्षाएं देते हैं कि कहीं चूक न जाए और पढ़ाई पढ़ें और अच्छे नंबरों से पास हो जाए, नंबर 1 में पहुंच जाए। और फिर सतगुरु के रूप में वर्तमान ही लागू है कि वो हमें अपने साथ वापस जरूर ले जाएंगे और इस दुनिया के झमेलों से हमें मुक्त कर देंगे। ये सतगुरु की है ना इशारे हैं। सतगुरु हमें अपने साथ वापस ले जाएंगे। तो इसलिए खुशी में रहो और खुशी बांटते रहो। देखो, खुशी का चेहरा तो सबको अच्छा लगता है, और कोई दुख अशांति में घबराया हुआ चेहरा हो तो अच्छा नहीं लगेगा ना। जब दूसरों का अच्छा नहीं लगेगा तो अपना भी लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए। जब दूसरों का अच्छा नहीं लगेगा तो अपना भी नहीं लगना चाहिए। तो सदैव खुशी के चेहरे से सेवा करते रहो। माताएं ऐसी सेवा करती हो क्या? माताएं ऐसी सेवा करती हो क्या? घर वाले आपको देखकर खुश हो जाएं, चाहे कोई ज्ञान को बुरा भी समझते हो, फिर भी खुशी का जीवन को देखकर मन से अनुभव जरूर करते हैं कि इनको कुछ मिला है। ये सबसे बड़ी गुह्य बात है। हम घर परिवार में रहते हैं और एक दूसरे के साथ निभाने में तंग कितना होते हैं। चूंकि हम बाबा के बच्चे हैं तो भी हम तंग होते हैं। एक दूसरे से तंग ना हो, लेकिन हम खुश रहें। और जब हम खुश होंगे तो जो बातें कोई नहीं भी मानता है ना बाबा की, तो हमारी खुशी के कारण वो बदलेगा और वो खुश होगा और उसके अंदर एक महसूसता होगी कि हाँ, ये लोग कुछ अच्छा कर रहे हैं, अच्छे हैं। तो इनको कुछ मिला है जो खुश रहते हैं। बाहर अभिमान से भी न बोले, बाहर अभिमान से न भी बोले, लेकिन अंदर महसूस करते हैं कि इनको कुछ मिला है जो खुश रहते हैं। बाहर अभिमान से भी न बोले, लेकिन अंदर महसूस करते हैं और आखिर तो झुकना ही है। आज गलती कर देते हैं, कल चरणों पर झुकेंगे। कहाँ झुकेंगे? अहो प्रभु कहकर झुकना जरूर है। अहो प्रभु कहकर झुकना जरूर है। तो ऐसी स्थिति होगी तब तो झुकेंगे ना।
कोई भी किसी के आगे झुकता है तो उसमें कोई बड़प्पन होता है, कोई विशेषता होती है। कोई भी किसी के आगे झुकता है तो उसमें कोई बड़प्पन होता है, कोई विशेषता होती है। उस विशेषता पर झुकता है, उस विशेषता पर वो झुकता है। ऐसे तो कोई नहीं झुकेगा ना, दिखाई दे। इन जैसा जीवन कोई की है ही नहीं, दिखाई दे उसे। सदा खुश रहते हैं, रोने की परिस्थिति में भी खुश रहे, मन खुश रहे, मन खुश रहे। ऐसे नहीं हंसते रहो लेकिन मन खुश न रहे। देखो ये डुप्लीकेट हो जाता है ना। ऐसे नहीं हंसते रहो और फिर लेकिन अंदर से मन खुश ना हो। तो पांडव क्या समझते हैं, ऐसा अनुभव दूसरों को होता है या अभी कम होता है? खुश मिजाज रहने वाले अपने चेहरे से बहुत सेवा करते हैं। खुश मिजाज रहने वाले अपने चेहरे से बहुत सेवा करते हैं। मुख से बोलो नहीं बोलो, लेकिन आपकी सूरत ज्ञान की सीरत को स्वतः प्रत्यक्ष करेगी। तो यही याद रखना कि दिल खुश मिठाई खानी है और औरों को भी खिलानी है। जो स्वयं खाता है वो खिलाने के बिना रह नहीं सकता। जो स्वयं खाता है वो खिलाने के बिना रह नहीं सकता। अच्छा, बेलगाम और सोलापुर ग्रुप है। अपने इस श्रेष्ठ जीवन का देख हर्षित रहते हो क्या? अपने इस श्रेष्ठ जीवन को देख हर्षित होते हो? क्योंकि ये जीवन हीरे तुल्य है, क्योंकि ये जीवन हीरे तुल्य जीवन है। हीरे का मूल्य होता है ना, तो इस जीवन को इतना अमूल्य समझकर हर कर्म करो। ब्राह्मण जीवन अर्थात अलौकिक जीवन। अलौकिक जीवन में साधारण चलने वाले नहीं हो सकते। अलौकिक जीवन में साधारण जीवन वाले चलन नहीं हो सकते। जो भी कर्म करते हो, जो भी कर्म करते हो, सुना, जो भी कर्म करते हो वो अलौकिक होना चाहिए, साधारण नहीं। अलौकिक कर्म तब होता है जब अलौकिक स्वरूप की स्मृति रहती है। क्योंकि जैसी स्मृति होगी वैसी स्थिति होगी। स्मृति में रहे एक बाप दूसरा ना कोई, तो बाप की स्मृति सदा समर्थ बनाती है। इसलिए कर्म भी श्रेष्ठ अलौकिक होता है। इसलिए कर्म भी श्रेष्ठ अलौकिक होता है। सारा दिन जैसे अज्ञानी जीवन में मेरा मेरा करते रहे, अब यही मेरा बाप की तरफ लगा दिया ना, अभी और सब मेरा मेरा खत्म हो गया। पहले सब ऐसे ही करते थे, है ना, मेरा ये मेरा वो, मैं ये करता मैं वो करता, है ना, कितनी जगह वर्णन होता था। और रिंचक स्मृति नहीं रहती थी कि मैं कोई आत्मा हूँ, परमात्मा का बच्चा हूँ। अभी अगर हम सब कोई मैं करते हैं तो अभिमान का रूप न बन के एक नम्रता का रूप बनता है। मैं बाबा का बच्चा हूँ, है ना, सर्वशक्तिमान बाप की संतान हूँ। तो एक नशा और खुशी बढ़ती और कर्म भी हम कर लेते हैं। तो ये भी तो एक अभ्यास है ना। अगर ऐसा अभ्यास हम सब करते हैं तो फिर ये प्राप्ति है, अच्छाई है। इसीलिए कहा कि पहले तो ऐसा होता था, अभी याद करके सब कुछ करते हो तो सब मेरा मेरा खत्म हो गया। ब्राह्मण बनना अर्थात सब कुछ तेरा कर दिया। ये गलती तो नहीं करते हो, मेरे को तेरे,
मेरे को तेरा, तेरे को मेरा तो नहीं बना देते हो। जब कोई मतलब होगा तो कहेंगे मेरा और कोई मतलब नहीं होता होगा, तो कहेंगे तेरा। जब कोई मतलब होगा तो कहेंगे मेरा, और कोई मतलब नहीं होगा तो कहेंगे तेरा। बात तो सही है। मतलब होगा तो मेरा मेरा करेंगे, मतलब नहीं होगा तो तेरा तेरा करेंगे। तो मेरा भले कहो लेकिन मेरा बाबा, है ना अच्छी सी बात। मेरा बाबा, बाबा के सिवाय और कोई नहीं, ये मेरे के साथ जोड़ लो और इसमें फायदा ही फायदा है। तो मेरा भले कहो लेकिन मेरा बाबा कहो, बाकी सब मेरा मेरा छोड़कर एक मेरा। एक मेरा कहने से मेहनत से छूट जाएंगे, बोझ उतर जाएगा। नहीं तो गृहस्थी जीवन में कितना बोझ है। अभी हल्के डबल लाइट हो गए, इसलिए सदा उड़ती कला वाले हो। उड़ती कला के सिवाय रुकती कला में रुकना नहीं है। सदा ही उड़ते चलो, सदा ही उड़ते चलो। बाप ने अपना बना लिया, सदा इसी खुशी में रहो। बाप ने अपना बना लिया, सदा इसी खुशी में रहो। अच्छा, आज का वरदान है, ज्ञान के साथ साथ गुणों को इमर्ज कर नंबर 1 बनने वाले सर्वगुण संपन्न भव। सर्वगुण संपन्न भव, नंबर 1 बनने वाले। तो आगे बाबा ने सुनाया, वर्तमान समय आपस में विशेष कर्म द्वारा गुणदाता बनने की आवश्यकता है। गुणों का दान करो, इसलिए ज्ञान के साथ साथ गुणों को इमर्ज करो। यही संकल्प करो कि मुझे सदा गुण मूर्त बन। यही संकल्प करो कि मुझे सदा गुण मूर्त बन सबको गुणमूर्त बनाने का विशेष कर्तव्य करना ही है। तो गुण मूर्त बनाना है ना, ये एक बहुत बड़ी कला है। तो खुद गुणवान बने और दूसरों को भी गुणवान बनाना, ये हमारा विशेष कर्तव्य हो। तो व्यर्थ देखने, सुनने व करने की फुर्सत ही नहीं रहेगी। दूसरों को देखने के बजाय ब्रह्मा बाप को फॉलो करते हुए हर सेकंड गुणों का दान करते चलो, तो सर्वगुण संपन्न बनने और बनाने का एग्जाम्पल बन नंबर 1 हो जाएंगे। लंबी लाइन थी। दूसरों को देखने के बजाय ब्रह्मा बाप को फॉलो करते हुए हर सेकंड गुणों का दान करते चलो, तो सर्वगुण संपन्न बनने और बनाने का एग्जाम्पल बन नंबर 1 हो जाएंगे। नंबर 1 हो जाएंगे। स्लोगन है, साइलेंस की पावर द्वारा निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना ही मनसा सेवा है। साइलेंस की पावर द्वारा निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना ही
मनसा सेवा है। अच्छा, लवलीन स्थिति का अनुभव करो। लवलीन स्थिति का अनुभव करो तो सुनाया, ये परमात्म प्यार ऐसा सुखदाई प्यार है। ये परमात्म प्यार ऐसा सुखदाई प्यार है, जो इस प्यार में एक सेकंड भी खो जाओ, जो इस प्यार में एक सेकंड भी खो जाओ तो अनेक दुख भूल जाएंगे और सदा के लिए सुख के झूले में झूलने लगेंगे। सदा सुख के झूले में झूलने लगेंगे। तो दुख की लहर समाप्त हो जाए, भूल जाए, और फिर सदा सुख के झूले में झूलो। ये सुखदायी प्यार है। एक बाप है, दूसरा कोई नहीं, तो एक के साथ ही रमे रहो। अपना मन और बुद्धि उसी के साथ लगा रहे। बाकी तो बाबा ने सेवा का भी विस्तार और हर चीज का एक विस्तार रूप दिया, लेकिन फिर समेट देते हैं, नहीं बच्चे, है ना, ज्यादा विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। जितना बाप हमें दे रहा है उसी को सिर्फ संभालने की जरूरत है ना। दिया तो अच्छा बाबा ने, लेकिन उसको अगर हम उल्टा कर रहे हैं तो उसको फिर संभालने वाला कौन होगा। तो जरूर है कि हम इस बात का ख्याल रखें और अपने आने वाले भाई बहनों से, दूसरों के प्रति, सभी के प्रति शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं रखते हुए उनको कोई ना कोई बाबा की अच्छी बात सुनाते हुए, है ना, उनकी स्थिति को भी बनाना और अपनी स्थिति को भी बनाना। ये मनसा सेवा की बात ज़्यादा आती है कि निगेटिव को पॉजिटिव में हम किसी भी विधि से बदलाव ले आए और फिर हमारे मन और बुद्धि पर इसका दूसरों का कोई भी प्रभाव ना हो। जैसे कि बस मैं आत्मा लव में लीन श्रेष्ठ महान बनने वाली पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ और मैं सुख के झूले में झूलने वाली सुखदाता के हम बच्चे हैं। तो उस झूले में बैठ जाओ और फिर झूला झूलते रहो। कितनी खुशी होगी, है ना, कितना अच्छा लगेगा, कितना मौज आएगा। तो ये बातें लवलीन की जो चल रही हैं जनवरी महीने में, ये सचमुच हमें कैसे, जैसे है ना मक्खन में जो बाल होता ना निकाल देते हैं, ऐसे ही हमारे सामने कोई भी परिस्थिति, कोई समस्या, कोई ऐसे विकल्प, कोई ऐसी विघ्न बाधा थोड़ी थोड़ी आती है ना। जनवरी महीना है ये, उसमें थोड़ा थोड़ा आता है। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, कभी हम कुछ कर गए, है ना, तो विचारों में कोई बदलाव आया। लेकिन जैसे ही हम अलर्ट होते हैं, अरे बाबा के तो हम बच्चे, उसके लव में हमें लीन होना है, खुशहाल रहना है, मस्त रहना है, आनंदमय रहना है, परमात्मा की अनुभूति करनी है, तो फिर स्थिति वैसे ही बन जाएगी, बहुत फटाफट बनती है। इसलिए थोड़ा समय पुरुषार्थ और कर लो, बहुत अच्छा लगेगा, और कर लो। और कहने में तो यही है, जब तक संगम युग है तब तक हम ये बाप का ज्ञान अमृत पीते रहे। बाकी चाहे हम कुछ करें या न करें, लेकिन इतना सोचना भी हमारे लिए फलदायक है ना। हम कर सकते हैं, हम अच्छे बन सकते हैं, खुश रह सकते हैं। ठीक है, अच्छा है ना। 2 दिन के बाद 18 जनवरी है, तो ये बात तो आप सबको मालूम हो, 16, 17, 18 3 दिन ग्लोबल, है ना, भट्टी है सारे विश्व के लिए।
ये पहला चांस है यज्ञ के अंदर, जो हम 3 दिन लगातार ऐसी भट्ठी घर बैठे करेंगे। तो जो दिनचर्या आप सबको मिली हुई है या मिले, तो आप जरूर भट्ठी करें और छुट्टी ले करके करें। अमृत वेले से लेके रात्रि तक जो दिनचर्या दी गई है उसका हम जरूर पालन करें। ये जैसे हमें कोई ऐसा मौका मिल जाता है ना, जैसे कोई सेल लग जाती है या कुछ होता है ना, तो हम सब उसका फायदा लेते हैं। तो ये हमारे एक पुरुषार्थ करने का बहुत बड़ा फायदा है। बहुत अच्छी स्थिति को हम बना सकते हैं, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के अंदर, है ना, पूरे वर्ल्ड के अंदर ये वाइब्रेशंस होंगे एक ब्राह्मण आत्माओं के, कि जैसा भी बाबा हम बच्चों को आगे आगे लक्ष्य देते जा रहे हैं कि नया युग आएगा, ये युग बदलेगा, तो कुछ न कुछ तो बदलाव हमारे अपने अंदर भी है ना। हम कुछ न कुछ कह देते हैं, लेकिन है तो बहुत कुछ पाने का, है ना। इसलिए बहुत कुछ पाना हो तो 16, 17, 18 जनवरी भट्ठी अवश्य अटेंड करेंगे, और छुट्टी लेके खास घर में बैठ के, चाहे माताएं हो, भाई हो, जो भी हो, है ना, जिस स्थान पर रह रहे हो वहाँ एकदम शांत एकांत हो करके अपनी भट्ठी जरूर करें। ध्यान रखें। अच्छा, बहुत बहुत याद आप सभी को। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। सुख सागर में गहरे उतर जाऊं, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं। हूँ पल के ना पल भर बंद मेरी, हूँ पल के ना पल भर बंद मेरी। इन लहरों को दामन में भर जाऊं, इन लहरों को दामन में भर जाऊं। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। हो गए अब निहाल ये नैना बाबा आपकी रूहानी नजरों से। पा लिया है मुझे था जो पाना, ये आवाज निकले अंतर से। आप शक्ति यूं ही भरते रहो बाबा, आप शक्ति यूं ही भरते रहो बाबा। इस देह की दुनिया से उड़ जाऊं, इस देह की दुनिया से उड़ जाऊं। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। शुक्रिया आपका लाखों
की खुशबू बिखर जाऊं, बन के जन्नत की खुशबू बिखर जाऊं। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। हर कल्प यूं ही मिलते रहेंगे, प्रीत की डोरी ऐसी है बांधी, आपसे दूर ना रह सकेंगे। आए माया की कितनी भी आंधी, प्यार की वर्षा करते रहो बाबा, प्यार की वर्षा करते रहो बाबा। मैं स्नेह के मोती से भर जाऊं, मैं स्नेह के मोती से भर जाऊं। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। सुख सागर में गहरे उतर जाऊं, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं। हूँ पल की ना पल भर बंद मेरी, हूँ पल की ना पल भर बंद मेरी। इन लहरों को दामन में भर जाऊं, इन लहरों को दामन में भर जाऊं। सुख सागर में गहरे उतर जाऊं, इन लहरों को दामन में भर जाऊं।